आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे और ये सेंटेंस हम सब ही अपनी कॉन्वर्जेशन में बहुत यूज़ करते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे सुनते हैं या बोलते हैं, अगर वो चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशनल टाइप 1 है और इसके अंदर हमारी कंडीशन है कि अगर वो चला गया तो वापस नहीं आएगा, या अगर तुम इंग्लिश सीख लोगे तो तुम्हारे ही काम आएगी। ये भी कंडीशन है कि तुम इंग्लिश सीखोगे तो तुम्हारे ही काम आएगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। कंडीशनल टाइप 1 में आता है। इसमें जो इफ़ वाला क्लोज है, ठीक है, जो अगर वाला सेंटेंस है, वो पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, और यह हमेशा बनेगा प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात है, काम के होने की बात है। प्रेजेंट सिंपल में बनेगा। और दूसरा जो क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में बनेगा, ठीक है। अब पहला क्लोज आगे पीछे हो सकता है, दूसरा क्लोज भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंसेस इफ़ वाला क्लोज जो है प्रेजेंट सिंपल में, और जो रिजल्ट वाला क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में ही बनेगा, ठीक है। आप कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अगर वो चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इफ़ ही लीव्स या इफ़ ही गोज़ ही विल नॉट कम बैक। अगर वो चला जाएगा तो अगर वाला सेंटेंस है तो प्रेजेंट सिंपल का हो जाएगा इफ़ ही लीव्स, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो लीव्स आ जाएगा, एस लग जाएगा। ही विल नॉट कम बैक, तो वो वापस नहीं आएगा। तो सेकंड क्लोज जो है वो आपका फ्यूचर सिंपल में हो गया। नेगेटिव है इसलिए विल नॉट कम हो जाएगा, ही विल नॉट कम बैक। एक और सेंटेंस देखें। अगर तुम इंग्लिश सीख लोगे, अगर तुम, तो आप कहोगे इफ़ यू लर्न इंग्लिश। अगर तुम इंग्लिश सीख लोगे तो तुम्हारे ही काम आएगी। इट विल बी यूजफुल टू यू। इट फिर आगे फ्यूचर है, विल बी यूजफुल टू यू। अगर तुम बात मान लोगे, इफ़ यू अग्री। अगर तुम बात मान लोगे, इफ़ यू अग्री, तो तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। इट विल बेनिफिट टू यू। इट विल बेनिफिट टू यू। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। इफ़ यू हेल्प मी वॉट विल हैपन टू यू। अब देखें, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद करोगे, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। वॉट आएगा, उसके बाद विल आएगा, वॉट विल हैपन टू यू। एक और सेंटेंस देखें। अगर तुम सच बोल दोगे, इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ। इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। इट विल नॉट बी हार्मफुल टू यू। नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट आ गया, इट विल नॉट बी हार्मफुल टू यू। अगर तुम खामोश हो जाओगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। इफ़ यू कीप क्वाइट द फाइट विल बी एंडेड। इफ़ यू कीप क्वाइट द फाइट विल बी एंडेड। अब चूंकि यहाँ लड़ाई ख़त्म करने वाला बंदा मौजूद नहीं है, इसलिए पैसिव में बना है, तो फाइट के बाद विल भी आ गया और फिर एंड की थर्ड फॉर्म आ गई एंडेड। द फाइट विल बी एंडेड। अगर तुम गुस्सा करोगे, इफ़ यू गेट एंग्री, तो मामला और ख़राब हो जाएगा। द मैटर विल बिकम वर्स। द मैटर विल बिकम वर्स। एक लास्ट सेंटेंस देखें। अगर वो नहीं आएंगे, इफ़ दे डोंट कम। अब चूंकि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव है तो डोंट आ गया। इफ़ दे डोंट कम, तो पैसे कौन देगा। हु विल पे फॉर इट, या हु विल गिव द मनी, ठीक है। इफ़ दे डोंट कम, अगर वो नहीं आएंगे, हु विल पे फॉर इट। तो अब चूंकि ये प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस हैं, फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस हैं, ये हमें आराम से आते हैं, और ये कंडीशनल टाइप 1 है, तो आराम से आप यूज़ कीजिए। दोनों के एंड में गा का कॉन्सेप्ट आएगा। इफ़ वाला क्लोज जो है वो आप प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे, नेक्स्ट जो है वो फ्यूचर सिंपल में। आप कुछ सेंटेंसेस आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। सेंटेंसेस बनाइए, अपने कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।